बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो फ्रेजेस आ रहे हैं, पहले उसकी आप आउटलाइन देखें। सबसे खतरनाक देश, सबसे खतर को डबल कर दें, खतरनाक देश, सबसे खतरनाक देश, और ख को काट दें, सबसे खतरनाक देश। सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक बड़ा कर दें और परंपरा में म भाग उड़ार कर दें, सांस्कृतिक परंपरा। यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न। मामले बढ़ रहे हैं, मामले का शब्द चिन्ह है, बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा। ये आंकड़े, ये और इसी में ये आंकड़े का ये टिक लगाया मैंने, ये आंकड़े। जब भी आपको बनाना ये आंकड़े, वे आंकड़े, ये ज़रा सा टिक लगाना आंकड़े के लिए, तो आप एडवांस फ्रेजेस में आ जाएगा। ये आंकड़े, वे आंकड़े। महिला अत्याचार, महिला अत्याचार। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, ये ताज़ा आंकड़ों, काट दिया आंकड़ों के लिए और म से काट दिया, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक। ऐसे मामलों में, ऐसे मामलों में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। ऐसे में सवाल उठता है कि, ऐसे में स्व का बड़ा बोला, स्व सवाल उठता है कि, ऐसे में सवाल उठता है कि। पृष्ठभूमि, प्र को आधा करें, ठ निकल जाएगा और म पर डाल कर दें, पृष्ठभूमि। मात्र सत्तात्मक, मात्र को डबल कर दें, सत्यात्मक, मात्र सत्तात्मक। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह बड़ा गोला कर दें। युवक युवती, युवक युवती। सामूहिक स्तर पर, सामूहिक स्तर को बड़ा करें, बहुत बड़ा चाप करें इसको तो पर निकल जाएगा। समान रूप से, समान रूप से। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। आदिवासी समाज में, आदिवासी समाज में। कुछ ना कुछ, कुछ का सब चिन्ह है, ना से काट दें तो कुछ ना कुछ दूसरा ऑटोमेटिक पढ़ें। ज़मीन जायदाद, ज़मीन और जायदाद के लिए जैसे काट दें, ज़मीन जायदाद। माइंड सेट, माइंड को आधा कर दें, डर निकल जाएगा और सेट कर दें, माइंड सेट। जीवन साथी, जीवन साथी। तो बच्चों ये आउटलाइन वो आउटलाइन है जो इस डिक्टेशन में आ रही है। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद लिखेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। अब मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट गति से ये डिक्टेशन बोल रहा हूँ। यस, एक सर्वे में स्त्रियों के लिए भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश घोषित हुआ है। इसमें सांस्कृतिक परंपराओं से उन पर पड़ने वाले प्रभाव, मजदूरी, ट्रैफिकिंग, दुष्कर्म, एसिड हमले, यौन उत्पीड़न इत्यादि शामिल हैं। दिसंबर में जारी हुए वर्ष 2022 के अपराधों के आंकड़े बेचैन करने वाले हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले बढ़ रहे हैं और इस संदर्भ में हर घंटे 51 FIR दर्ज हो रही है। इन मामलों में घरेलू हिंसा की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। वही दुष्कर्म के मामले 7% हैं। ये आंकड़े गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। महिला अत्याचारों में सबसे गंभीर दुष्कर्म की घटनाएं हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक
ऐसे मामलों में राजस्थान का ग्राफ सबसे ऊपर है। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा आते हैं। देश में दर्ज हुए 31,000 मामलों में सबसे ज़्यादा दुष्कर्म 5,000 मामले राजस्थान के हैं। हालांकि वर्ष 2021 में यह आंकड़ा 6,000 था। प्रदेश दुष्कर्म की कोशिश के मामलों में भी 1,000 केसों के साथ अव्वल रहा। जाहिर है, बेटियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए और ज़्यादा कड़ी सज़ा के प्रावधानों से ही दुष्कर्म के अपराध पर अंकुश लग सकेगा। हालांकि देश में महिला अत्याचार, खासकर दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश के लिए अनेक कठोर कानूनी प्रावधान हैं। इसके बावजूद दुष्कर्म की घटनाओं में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इन मामलों की पड़ताल करने पर हैरान करने वाला सच सामने आया है। दुष्कर्म के अपराधियों में लगभग 56% पारिवारिक मित्र, पड़ोसी और एम्प्लॉयर हैं। 27% मामलों में दोस्त, ऑनलाइन दोस्त, लिव इन पार्टनर आदि मुख्य आरोपी थे। 11% परिवारजनों पर दुष्कर्म का आरोप था। इस मुद्दे पर आदिवासी बाहुल्य इलाकों में स्थिति बेहतर देखी जा सकती है, जिनकी भाषाओं के मौलिक संस्करणों में दुष्कर्म जैसा कोई शब्द ही नहीं। देश के तथाकथित मुख्यधारा के समाज में पुरुष वर्चस्व की लंबी परंपरा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि महिला दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान के सबसे ऊपर होने के पीछे कहीं सामंतवादी पृष्ठभूमि तो नहीं। जब हम आदिवासी समाज में स्त्री की दशा पर गौर करते हैं तो पूरी तरह अलग परिदृश्य दिखाई देता है। इस समाज के लोग सामाजिक विकास क्रम में आदिम व्यवस्था के अधिक निकट हैं। उनमें अभी भी मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। कई आदिम कबीलों में जीवन साथी विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह का फैसला स्त्रियों का होता है। पूर्वोत्तर के अनेक आदिवासी समुदायों में विवाहों उपरांत युवक को प्रायः 5 वर्ष की अवधि तक ससुराल में रहकर यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह गृहस्थी चलाने में सक्षम है। मध्य प्रदेश और जैसी प्रथाएं पूर्वी भारत के आदिवासियों में प्रचलित हैं, जहां युवक युवती सामूहिक स्तर पर समान रूप से कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। दहेज प्रथा स्वर्ण समाज में प्रचलित है। आदिवासी समाज में तो वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को कुछ न कुछ देना जरूरी होता है। अधिकांश आदिवासी भाषाओं में स्त्री सूचक गलियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आदिवासी क्षेत्रों में महिला अत्याचार भी कम हैं। भ्रूण हत्या नहीं होती, इसलिए लिंगानुपात अच्छा है। जमीन जायदाद में भी महिलाएं उत्तराधिकारी होती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों मनुष्य है। पुरुष की तुलना में नारी को कमतर किसने बनाया? मनुष्य की गरिमा से गिराकर स्त्री को कमज़ोर बनाने में पुरुष की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इसलिए इसमें परिवर्तन के लिए सामाजिक चेतना के माध्यम से पुरुष का
माइंड सेट बदलना ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी कुछ आदिवासी समाज से सीखा जा सकता है। धन्यवाद।